कभी कभी जो सच होता है ना, वो धुएं के पर्दे के पीछे छुपा होता है। आज हम दिल्ली में हुए एक ऐसे ही केस की पर्दे खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जो पहली नज़र में तो एक हादसा लगी, लेकिन जैसे जैसे धुआं छटा, एक बहुत ही सोची समझी हत्या की साजिश सामने आई। और यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। क्या ये वाकई एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था, या फिर किसी ने बड़ी चालाकी से इसे एक हादसे का चोला पहना दिया था? चलिए इस धुएं के पीछे की असलियत को ढूंढते हैं। तारीख थी 6 अक्टूबर। जगह उत्तरी दिल्ली का गांधी विहार इलाका। सुबह सुबह जब एक चौथे माले के फ्लैट से धुआं उठता दिखा तो लोगों को लगा कि कोई आम आग होगी, लेकिन अंदर जो मिला वो सिर्फ आग की कहानी नहीं थी। वो एक ऐसी खौफनाक दास्तां की शुरुआत थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो जब पहली बार ये खबर सामने आई तो जो बातें पता चली वो एक सीधी साधी दुखद घटना की तरफ इशारा कर रही थीं। पहली नज़र में कहानी कुछ ऐसी थी। गांधी विहार के एक अपार्टमेंट में आग लग गई। वजह, शायद एसी में कोई ब्लास्ट हुआ होगा। और इस हादसे में एक नौजवान की जान चली गई जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। एक सपना जो आग की लपटों में हमेशा के लिए खो गया। लेकिन हर कहानी के पीछे कुछ किरदार होते हैं। जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने राख की परतें हटानी शुरू की, कहानी आग से हटकर उन लोगों पर आ गई जो इस पूरे मामले के सेंटर में थे। जिसकी जान गई उसका नाम था रामकेश मीणा, उम्र 32 साल। वो भी उन लाखों नौजवानों में से एक था जो अपनी आंखों में एक बड़ा सपना लेकर दिल्ली आते हैं। देश की सबसे मुश्किल परीक्षा यूपीएससी को पास करने का सपना। और जैसे ही जांच आगे बढ़ी, 3 नाम सामने आए। अमृता चौहान, जो रामकेश के साथ लिव इन में रहती थी, सुमित कश्यप, जो अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड था, और संदीप कुमार, सुमित का दोस्त। रिश्तों का एक कह सकते हैं उलझा हुआ जाल। और यहीं पे ये कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है। इस पूरे प्लान की जो मास्टरमाइंड बताई जा रही हैं, अमृता चौहान, वो खुद फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थीं। सोचिए, जिस पढ़ाई का इस्तेमाल जुर्म को सुलझाने के लिए होना चाहिए, उसी का इस्तेमाल एक जुर्म को छिपाने के लिए किया जा रहा था। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि बात हत्या तक पहुंच गई? इस जुर्म के पीछे की वजह, मकसद क्या था? पुलिस की जांच के मुताबिक इस पूरे जुर्म की जड़ में थी अपमान और धोखे की भावना। अमृता को यह पता चला कि रामकेश ने उसके कुछ प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे, और जब अमृता ने उसे वो वीडियो डिलीट करने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया। अपमान की ये आग धीरे धीरे बदले की ज्वाला में बदल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट किया और रामकेश को सबक सिखाने के लिए मदद मांगी। एक ऐसा सबक जो आखिर में उसकी जान ले बैठा। इसके बाद जो प्लान बनाया गया वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की कोशिश की गई। उनका प्लान बहुत ही मेथोडिकल था। पहला कदम मुरादाबाद से दिल्ली आना, फिर रामकेश का गला घोटकर उसकी हत्या करना। इसके बाद क्राइम सीन को एक हादसे जैसा दिखाने के लिए वहां घी, तेल और अल्कोहल जैसी चीजें फैलाई गईं। गैस सिलेंडर से भी छेड़खानी की गई ताकि आग लग सके। और आखिर में सारे सबूत, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, फोन, सब कुछ लेकर फ्लैट को अंदर से बंद किया और फरार हो गए। और यही इस केस का सबसे डरावना पहलू है। फॉरेंसिक साइंस एक ऐसी फील्ड जो सच को सामने लाने के लिए बनी है, उसी का इस्तेमाल यहां सच को हमेशा के लिए दफनाने की कोशिश में किया गया। उन्हें लगा था कि उन्होंने एक परफेक्ट क्राइम कर दिया है, लेकिन कहते हैं ना, हर परफेक्ट क्राइम में कोई ना कोई कमी रही जाती है। चलिए देखते हैं कि जांचकर्ताओं ने इस उलझी हुई गुत्थी को आखिर सुलझाया कैसे। और इस झूठ का पर्दाफाश किया खुद साइंस ने। एक तरफ थी उनकी कहानी कि एसी ब्लास्ट से आग लगी, और दूसरी तरफ थी फोरेंसिक की सच्चाई। जलने का पैटर्न साफ बता रहा था कि आग को जानबूझकर फैलाया गया है। और सबसे बड़ी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि रामकेश की मौत आग लगने से नहीं, बल्कि गला घोटने से हुई थी, वो भी आग लगने से बहुत पहले। देखिए, आज के डिजिटल जमाने में आप अपने पीछे निशान छोड़ ही जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स, इन सब ने मिलकर एक ऐसा डिजिटल मैप तैयार किया जो पुलिस को सीधा आरोपियों तक ले गया। डिजिटल सबूत तो थे ही, लेकिन जो फिजिकल एविडेंस मिले वो निर्णायक साबित हुए। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने हत्या कंफर्म कर दी, पर असली कामयाबी तब मिली जब चोरी की गई हार्ड डिस्क बरामद हुई। उस हार्ड डिस्क में मिले वीडियोज ने न सिर्फ मकसद साफ किया, बल्कि इस जुर्म की पूरी कहानी बयां कर दी।
अब सारे सबूत सामने थे और न्याय का पहिया घूमने लगा था। आइए देखते हैं कि इस कहानी का आखिरी अध्याय कैसे लिखा गया। पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया। कुछ ही हफ्तों के अंदर एक एक करके सारे आरोपी पकड़ लिए गए। 18 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच अमृता, सुमित और संदीप तीनों सलाखों के पीछे थे। आज ये तीनों आरोपी हिरासत में हैं और अब उन्हें एक लंबी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, जहां उनके किए गए अपराधों का फैसला होगा। उन पर इंडियन पीनल कोड के तहत कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। हत्या का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक साजिश का और सबूत मिटाने का। ये ऐसे आरोप हैं जिनमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ये मामला सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं है, ये हमारे आज के समय से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। इस डिजिटल युग में जब हमारे निजी पल इतनी आसानी से कैद हो सकते हैं, तो विश्वासघात और अपराध के बीच की वो बारीक रेखा आखिर है कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।